ओम स्वाहा। ओम उदानाय ओम स्वाहा। ओम समानाय ओम स्वाहा। जल का छिंटा लगाएंगे। जय गुरुदेव। जय ओंकार। उदानम देवो आरते पृथिव्यां वैश्वानरमितं अजातमग्निं कवेगो समराजमतिथिं जनानां मासन्नपात्रं महा जनयन्त देवाः। ओम जय गुरुदेव। जय ओंकाराय नमः। ओम स्वाहा। सभी अपनी पूर्णाहुति यज्ञ में समर्पित करें। उसके बाद घी की धारा ले लें सभी। ओम वसो पवित्रमसि शतधारम वसो पवित्रमसि सहस्रधारम देवस्त्वा सविता पुनातो वसो पवित्रेण शतधारेण सुप्तवा कामदुक्ष ओम स्वाहा। जयकाराय सतगुरुदेव भगवान जी दा। बोल साचे दरबार की जय। जयकाराय यज्ञ पुरुष भगवान जी दा। बोल साचे दरबार की जय। जयकाराय निराकार परब्रह्म ओंकार भगवान जी दा। बोल साचे दरबार की जयकाराय जय। मादी शक्ति मैया जी दा। बोल साचे दरबार की जयकाराय जय। कुल देवी माँ बाला सुंदरी मैया जी दा। बोल साचे दरबार की जय। जयकारा नगर चरणों में मेरे गुरुवर लगा लेना, हमें भी अपने चरणों में मेरे गुरुवर लगा लेना। जय जय ओंकार शक्ति की दिव्य ज्योति जगा देना, हमें भी अपने चरणों में मेरे गुरुवर लगा लेना। लबों पर गूंजे जय ओंकार, हमारे दिल में हो भक्ति। लबों पर गूंजे जय ओंकार, हमारे दिल में हो भक्ति। स्वामी श्री शक्ति दे महाराज, शरण अपनी लगा लेना, हमें भी अपने चरणों में मेरे गुरुवर लगा लेना। क्रोध मोह लोभ आकर के हमें हर पल सताते हैं। क्रोध मोह लोभ आकर के हमें हर पल सताते हैं। इसी ओंकार शक्ति से इन्हें गुरुवर भगा देना, हमें भी अपने चरणों में मेरे गुरुवर लगा लेना। दूर नजरों से ना करना, न चरणों से जुदा करना। दूर नजरों से ना करना, न चरणों से जुदा करना। पड़े दरबार में गुरुवर, न बच्चों को भुला देना, हमें भी अपने चरणों में मेरे गुरुवर लगा लेना। अज्ञानी और पापी को शरण अपनी लगाया है। अज्ञानी और पापी
लेना, हमें भी अपने चरणों में मेरे गुरुवर लगा लेना। जय जय ओंकार शक्ति की दिव्य ज्योति जगा देना, हमें भी अपने चरणों में मेरे गुरुवर लगा ले। जयकारा सतगुरुदेव भगवान जी दा, बोल साचे दरबार की जय। जयकारा गणपति गणेश भगवान जी दा, बोल साचे दरबार की जय। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। जयकारा श्रीमद् भगवती आदि शक्ति महाशक्ति मां कुरडी वाली मैया जी दा, बोल साचे दरबार पर हाँ हमें धैर्य दो गुरुवर, हमें धैर्य दो गुरुवर, हमें धैर्य दो गुरुवर, हमें धैर्य दो गुरुवर, हाँ हमें धैर्य दो गुरुवर। काम क्रोध मद लोभ को छोड़े, काम क्रोध मद लोभ को छोड़े, निर्मल होवे मन, हमें धैर्य दो गुरुवर, हाँ हमें धैर्य दो गुरुवर। गुरुवाणी का पालन करके, गुरुवाणी का पालन करके, सेवा में हो तत्पर, हमें धैर्य दो गुरुवर, हाँ हमें धैर्य दो गुरुवर, हमें धैर्य दो गुरुवर, हमें धैर्य दो गुरुवर, हमें धैर्य दो गुरुवर, हाँ हमें धैर्य दो गुरुवर। महामारी कोई निकट न आवे, महामारी कोई निकट न आवे, कोरोना जैसी निकट न आवे, कोरोना जैसी निकट न आवे, स्वस्थ रहे हरदम, हमें धैर्य दो गुरुवर, हाँ हमें धैर्य दो गुरुवर, हमें धैर्य दो गुरुवर, हमें धैर्य दो गुरुवर, हमें धैर्य दो गुरुवर, हाँ हमें धैर्य दो गुरुवर। जय गुरुदेव जय ओंकार प्रणावे, जय गुरुदेव जय ओंकार प्रणावे, जैसे सांसों का तार तम, हमें धैर्य दो गुरुवर, हाँ हमें धैर्य दो गुरुवर, हमें धैर्य दो गुरुवर, हमें धैर्य दो गुरुवर, हमें धैर्य दो गुरुवर, हाँ हमें धैर्य दो। अपने आप को
गुरु चरणों में जब हम सदा के लिए समर्पित कर देते हैं तो सारे जग की शक्तियां हमारी रक्षा करने लग जाती है। यदि आज किसी की रक्षा नहीं हो रही, कोई भी है, चाहे वो महंत है, चाहे संत है, और चाहे कोई सिद्ध है, तो वो गुरु के ऊपर आश्रित नहीं है। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अपनी भक्ति का भी मान जरूर रखता होगा। वैसे तो गुरुवाणी ये भी कहती है कि जो अपनी शक्ति का मान रखता है वो तो सिद्ध बनने के काबिल भी नहीं है, उसे तो अपने आगे सिद्ध लगाना भी नहीं चाहिए, तपस्वी संत कहना भी नहीं चाहिए। परंतु कोई बात नहीं, आजकल तो कोई 2 आरती कर लेता है ना, चाहे वो आरती करते हुए संसार के ख्याल कर रहा है। आप तो बहुत अच्छे थे, खैर 90% गुरुजी का ध्यान कर रहे थे आरती में, लेकिन आजकल लोग तो क्या करते हैं, घंटे घंटे बैठे रहते हैं, जुबान से आरती चलती रहती है और ध्यान कहाँ चला जाता है, संसार में। वो तो आरती नहीं होती भाई। आजकल ऐसे आरती करने वाले भी क्या कहते हैं, अब तो बहुत बड़े पुजारी हैं। अरे किस चीज के पुजारी हो तुम? हाँ, पूजा तो तभी शुरू होती है जब हमारे मन में ये आए कि देखो, वैसे तो यदि गुरु याद ना आए और पूजा करना बैठ जाओ वो भी नहीं लगती, और चलो पूजा करने बैठ गए, उठते हुए गुरु जी की याद आ जाए, गाते हुए गुरु जी की याद आ जाए, तब भी समझो कि चलो गुरु जी कहीं तो थोड़ा बहुत याद कर रहे हैं। अब तो गुरु जी की याद आती नहीं है, और आती है तो क्या भी, वो जैसे कहते हैं ना कि गुरु को प्रथम ना लेना चाहिए, बाद में क्या जरूरत है, नहीं समझे क्या है। तो आजकल ऐसा ही हो रहा है कि वो गुरु बिना गतनी सा बिना पत्नी। हर एक जन्म से लेके भी किसी को पूछोगे ना, कहते हैं कि किसी को नहीं आता, यदि उसको बोलना आएगा वो भी ये कहेगा सा बिना पत्नी गुरु बिना गतनी। पिछले जन्म के संस्कार तो सबने रट रखी है ये बात कि गुरु के बिना गत नहीं है। अरे है तो ये सच्चाई बात, लेकिन जब हम अपने भरोसे पूजा करते हैं, अपने भरोसे मंदिर में जाते हैं, अपने भरोसे देवता को मनाते हैं, तो फिर वहां पर हमारी गति खराब हो रही है और क्या है। जिसकी गति अच्छी होती है वो तो क्या कहता है कि मैं तो प्रभु को गुरु के बिना याद भी नहीं करूंगा। और देखो हम संत लोग जय गुरुदेव जय ओंकार कहते हैं, तो ओंकार तो परम पिता है, आदि गुरु हैं, लेकिन उससे पहले अपने गुरुदेव को याद करते हैं कि गुरुदेव हमें पहले हैं, परमात्मा हमें बाद में है। और गुरुदेव को जो पहले रखता है, केवल पूजा के समय नहीं भाई बहनों, हर क्षण और हर पल, खुशी में भी, कई बार खुशी में तो हम गुरु जी को भूल ही जाते हैं। जो खुशी में भी क्या कहता है, हमारे देव को खुशियां मिले, हम खुशियां मनाएं, लेकिन खुशियां सारी हमारे गुरुदेव को मिले। अब तो क्या सोचते हैं कि साधु संत और गुरु तो वैसे ही खुश रह लेते हैं अपने गुरु के भरोसे, उनको तो खुशियां ना भी मिले चलेगा, हमें जरूर खुशियां मिलनी चाहिए। अरे नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हमें कभी खुशी देना चाहें गुरुजी तो चलेगा, नहीं देना चाहें तो तब भी चलेगा, लेकिन हमारे से
और हमारे विचारों से, हमारी भावनाओं से, हमारे प्रयत्नों से, हमारे श्वासों से हमारे गुरुदेव खुशी रहें। उनकी खुशी ही हमारा जीवन है। और जो ऐसा सोचते हैं, साल कलयुग में बहुत बड़ा होता है। वैसे तो हजार हजार जन्म लग जाते थे परीक्षा में, लेकिन कलयुग में तो एक विशेषता है भाई बहनों। एक वर्ष तक कोई अपनी खुशी गुरुदेव के नाम कर दो। वैसे आप में से किसी ने की हुई तो है नहीं, जितने यहां बैठे हैं, नहीं समझे क्या? क्योंकि उसमें तुम्हारे बच्चों की भी खुशियां हैं, तुम्हारे कारोबार की भी खुशियां हैं, नहीं समझे क्या? एक वर्ष की खुशी का तो मतलब ये होता है कि कारोबार भी चला जाए तो चला जाए, बच्चों के रोजगार भी पीछे चले जाएं तो चले जाएं। लेकिन गुरु की ड्यूटी, और एक वर्ष तक तो कोई यदि निभा लेता है कि गुरु की खुशी के लिए जीवन व्यतीत करूंगा। देखो, मैंने भगवान श्री वर्मा यात्रा में 7 दिन के लिए बुलाया हुआ है, और आना भी चाहिए, और कहीं आते भी नहीं है। और फिर वो कहते हैं कि हमें जीवन में कष्ट क्यों आते हैं, गुरु वाणी नहीं मानता कोई, तो जो देता है उसे भी तो कष्ट आता होगा कि देखो, मैं तो इन्हें पिता के नाते बहुत प्यार दे रहा हूं, लेकिन ये वाणी ही नहीं मानते। और जब हमारे कारण हमारे गुरुदेव को कष्ट आए, तो कष्ट हमारा पीछा कभी छोड़ दे। प्यारे भाई बहनों, सुन लो बड़े ध्यान से। असंभव, उल्टे होके भी तपस्या कर लो, यात्रा कर लो, पृथ्वी की परिक्रमा कर लो, कष्ट कभी पीछा नहीं छोड़ेंगे। और रही यात्रा की बात, वैष्णो माता यात्रा जा रही है। कितने हैं तुम्हारे में जो गुरु जी के साथ सच बोल रहे हैं? जो नहीं जा रहे उनमें से 80% झूठ बोल रहे हैं। अब तक तो बोल रहे हैं मेरी वाणी उन तक पहुंच जाए और पहुंचा भी दो। गुरुदेव ये कह रहे हैं कि जो सहपरिवार नहीं जा रहा, मेरी वाणी पहुंच जानी चाहिए आप सभी के माध्यम से। गुरुदेव ये कह रहे हैं कि 80% झूठ बोल रहे हैं। किसी को छुट्टी नहीं मिलती, किसी को जरूरी काम है। गुरु वाणी से पूरा करने से कोई जरूरी कार्य इस ब्रह्मांड में बना नहीं है। तो 80% झूठ बोल रहे हैं। कौन? जो सहपरिवार नहीं जा रहा। हो सकता है ये गुरुदेव की परीक्षा हो कि देखें ये सहपरिवार जाते हैं नहीं। आप में भी कितने बैठे हैं जिन्होंने सहपरिवार नाम लिखवा दिया? बहुत कम है। और मेरे से प्राप्त करना चाहते हो तुम क्या? कोई रोजगार प्राप्त करना चाहता है, और कोई क्या सारे जीवन की खुशियां पूर्ण करना चाहता है। 1 सेकंड भी कभी दुखी नहीं होने दूंगा, लेकिन 1 सेकंड में ही मान लो कि पिता कोई नहीं रहेगा घर में, ताला बंद करके आपके साथ चलेंगे और किस्मत का ताला खोलेंगे। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। तुम्हारे घर का ताला लग जाए 3 दिन और तुम्हारी किस्मत का ताला खुल जाओ, घाटे का सौदा तो नहीं है भाई। लेकिन आप लोग क्या देखते हो, 3 नहीं जाएंगे ना, 6 मेंबर हैं, तो मेरे ध्यान में कितनी लक्ष्मी रखी हुई है, कहेंगे बचेगी। और किस्मत कितनी कीमती बिगड़ेगी। अरे किस्मत कितनी कीमती बिगड़ेगी, कोई हिसाब किताब नहीं है। ये तो हिसाब किताब लगा लेते हो आप, 6 मेंबर है, 3 मेंबर नहीं जाएंगे, लक्ष्मी बचेगी। लेकिन गुरुवाणी पूरी होगी तो किस्मत बनेगी, तो क्या पता कितने गुना लक्ष्मी का लाभ होगा।
ये गुणा घटाव छोड़ दो। गुरु का नाम लेके कह रहा हूं, ये जो 80% झूठ बोल रहे हैं ना, सिर्फ इसलिए बोल रहे हैं कि लक्ष्मी की बचत होगी। अब तो मैंने क्लियर कह दिया ना, मेरी वाणी को, मेरी कैसेट को सुना देना उनको एक बार कि लो देखो गुरुजी क्या कर रहे हैं। 80%, 20% तो हो सकते हैं कोई जरूरी काम हो, इसमें कोई झूठ भी नहीं है, लेकिन 80% तो झूठ बोल रहे हैं। अब इसमें तुम आते हुए नहीं, यूं तो सारे कह देंगे हम 20% में आते हैं, ये तो तुम्हें पता है। लेकिन यदि कल को तुम्हारी किस्मत ने तुम्हें धोखा दे दिया, हम तो कहेंगे तुमने झूठ बोला है। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी दा। और यदि तुम्हारी किस्मत ने तुम्हें धोखा नहीं दिया, हम बोलेंगे चाहे तुम नहीं गए, तुमने सच बोला है, क्योंकि गुरुजी जानते हैं सबकी झूठ और सबकी सच। नहीं समझे क्या? हाँ, अब देख लो भाई, किस्मत किसकी धोखा नहीं देती। ब्रह्माणी मां का नाम तो सुना होगा तुमने, किस्मत ने धोखा दिया या नहीं दिया? लक्ष्मी नारायण की पूजा हो रही है, राधा कृष्ण जी की पूजा हो रही है, पार्वती शिव की पूजा हो रही है, और ब्रह्मा ब्रह्माणी की पूजा एक गुरुदेव ने शुरू की। कहीं हो रही हो तो बताओ, किस्मत को धोखा मिला तो जगत करता जिसने सृष्टि बनाई, उनकी धर्मपत्नी को समान नहीं है, मान नहीं है। हमारी पूज्य माता को भी धोखा मिल गया इस प्रकृति की ओर से। नहीं समझे क्या? अरे मिला है या नहीं? साप दे दिया और आप भी दूर होगी अपने सुहाग से। नहीं समझे क्या? आपको पता है, लोग कहते तो हैं पुष्कर में भगवान ब्रह्मा जी का मंदिर है, लेकिन परिवार ही साथ में नहीं है। अब परिवार साथ में नहीं है तो अधूरापन है, और माता बहुत दूर है, कई किलोमीटर दूर बैठी है, तो धोखा तो ब्रह्मानी मां को भी मिल गया। और तुम तो उनके पति की सृष्टि में रह रहे हो, ब्रह्मा जी की, तुम्हें धोखा मिलने से कोई रोक सकता है क्या? जब ब्रह्मानी मां को मिल सकता है, क्या बोला? जब ब्रह्मानी मां को मिल सकता है, किस्मत को धोखा मिल सकता है, आप ये सोचें आपके पास कौन गुण है जो ये कहेंगे हमारी किस्मत को तो कभी धोखा नहीं मिल सकता। ये बड़े बड़े उपदेशक जो गुरु गद्दियों पे बैठ के कह रहे हैं ना, गुरु नाम जपो कभी धोखा नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता। लेकिन गुरुओं को क्यों मिल रहा है भाई? गुरु भी मारे जा रहे हैं ना क्या? कोई दुर्घटनाओं में, कोई कष्टों में, कोई जेलों में। नहीं समझे क्या? अभी गुरुओं को क्यों मिल रहा है? नहीं समझे क्या? गुरुवाणी ये कहती है कि गुरु को तो धोखा मिलना नहीं चाहिए। यदि परमात्मा ने उसे गुरु पद दिया है, जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का, और अपने आप को ही बैठ जाए, मैं तो वैष्णो माता को मानता हूं, मैं तो देवी माता को मानता हूं, मैं तो बाला सुंदरी को मानता हूं, मैं तो पृथ्वी माता को मानता हूं, मैं पृथ्वी का गुरु बन गया। अरे ये तो पूजा है। पूजा करने वाले तो कभी गुरु नहीं होते, पूजा लेने वाले गुरु होते हैं। अब सबकी पूजा कौन ग्रहण करते हैं? वो पूर्ण परमात्मा। वो देवी मां की भी पूजा लेते हैं, हनुमान की भी लेते हैं, पृथ्वी माता की भी लेते हैं। वो जिसे कहें कि मैंने तुझे गुरु चोला दे दिया, आप मेरे नाम से कथा करो, आप मेरे नाम से, नामदान तो आता ही नहीं है। सतगुरु कभी नामदान तो देते ही नहीं। गुरुवाणी में तो कहीं नहीं आता कि सतगुरु नामदान देते हैं। गुरुवाणी तो ये कहती है, सतगुरु जो पुकारता है वो परमात्मा को पुकारता है, और सतगुरु स्वयं में एक नाम है, इसलिए सतगुरु तो कभी किसी को नाम देते ही नहीं। और जो नाम दे रहा है वो तो देवी देवताओं के दे रहा है, और
देवी देवताओं के नाम तो देवी देवताओं के होते हैं, परम पिता का नाम तो अनाम होता है। साधु संत मुनि क्या कहते हैं कि परमात्मा का कोई नाम ही नहीं है, उसे बोलते हैं अनाम, कि अपनी आस्था से कुछ भी रख लो। एक अंश में नाम चल रहे हैं और फिर भी गिने नहीं जाते। पृथ्वी के कण गिने जाते हैं, परमात्मा के नाम नहीं गिने जाते। अनंत बोलते हैं, एक अंश में। सारे ब्रह्मांड में जितने नाम है एक अंश में है परमात्मा के, और फिर भी गिने नहीं जाते। कैसे गिन लेंगे भाई, वो तो अनंत है। और इसीलिए क्या कह दिया संतों ने, मंतों ने, गुरुओं ने, कि उस परमात्मा का नाम है ही नहीं कभी, वो तो अनाम है। तो क्या नाम लें उसका? नाम तो देवी देवताओं के होते हैं, नाम तो उनके होते हैं जिनका रूप है, वैष्णो माता का रूप है इसलिए उसका नाम है। महाकाल का रूप है इसलिए उसका नाम महाकाल है। तुम्हारा रूप है इसलिए तुम्हारे नाम है। जिसका रूप है, जिसका शरीर है, चाहे वो दिव्य शरीर हो, उसका नाम है। परमात्मा तो दिव्य शरीरों से भी बाहर है, देवी देवता तो दिव्य शरीरों के होते हैं इसलिए उनके नाम है। अब परमात्मा को दिव्य शरीर थोड़ा ना है, वो तो दिव्य शरीर देता है। परमात्मा का कोई शरीर है ही नहीं। वैसे कहते हैं ना, जगतनाथ की मूर्ति में पता नहीं लगता हाथ कहां है, पांव कहां है, सिर कहां है। किसी ने जगतनाथ की मूर्ति देखी होगी, नहीं समझे क्या? एक नेत्र तो दिखाई देते हैं, मुख दिखाई देता है, पांव कहां है कोई नहीं दिखाई पता। अरे वास्तविकता है, परमात्मा का मुख कैसे है, पांव कैसे है, हाथ कैसे है, किसी को आज तक तो पता नहीं लगा। शिव पिता से पूछ लो, वो भी कहेंगे हमें तो पता नहीं। ब्रह्मा जी कहेंगे हमें तो पता नहीं। किसी भी रूप में उनके सामने प्रकट हो जाते हैं उनकी आस्था को बनाने के लिए, और फिर अपने आप बताते हैं कि मैं तो किसी भी रूप में प्रकट हो जाता हूं आपकी आस्था को बनाने के लिए। और अपने आप पता करते हैं तुम्हारे में क्या शक्ति है, तुम मुझे जान लो। फिर अपने आप अपना परिचय देते हैं देवी देवताओं को, मैं तुम्हारा परमेश्वर। अब कहेंगे भाई ईश्वर किसे कहते हैं और परमेश्वर किसे? ईश्वर तो सारे ही है, वैष्णो माता भी ईश्वर है, भोलेनाथ भी ईश्वर है, देवता ईश्वर ही होते हैं और क्या है। और परमात्मा तो ईश्वरों का ईश्वर होता है, इसीलिए हम उसे परमेश्वर कहते हैं। अब देवों के देव महादेव होते हैं, लेकिन महादेव को परम देव तो नहीं कहते। महादेव कहते हैं कि वो देवों के देव हैं। परम देव तो शिव शंकर भगवान किसे कहते हैं? सदा शिव को कहते हैं कि जिसने मुझ शिव की रचना कर रखी है वो सदा शिव है, वो परम ईश्वर है। चलो, ईश्वर का ज्ञान तो ईश्वर ही दे सकते हैं। ईश्वर का ज्ञान यदि कोई दूसरा देने लगा तो कोई भी ईश्वर हो जाएगा भाई बहनों। आज तो ये मांगते हैं कि हमें ईश्वर का ज्ञान चाहिए। किसी को भी पकड़ लो वही कहेगा मुझे तो ईश्वर का ज्ञान चाहिए, ईश्वर के दर्शन चाहिए। अरे शिव शंकर महादेव को तो अनुभूति होती है, उन्हें तो दर्शन नहीं होते उस शक्ति के। कोई कहता है प्रकाश के रूप में है, कोई कहता है बादलों के रूप में है, कोई कहता है कि वो तो अनुभव का विषय है। नहीं समझे क्या? हाँ, और सबके अनुभव अलग अलग होते हैं। भाई बहनों एक बात बताऊं तुम्हें, आप मेरी बात लगा लो, चलो औरों की छोड़ो। मेरा अनुभव अलग है, तुम्हारे अलग है, भगवान ब्रह्मा जी के अलग हैं,
दुर्गा के अलग हैं, शिव जी के अलग हैं, सबके अनुभव अलग अलग होते हैं। कोई तो कहेगा भाई हमें तो जयकारे के ही अंदर अपने परमात्मा नजर आते हैं, जयकारा बोलते हैं हमारे तो कार्य बन जाते हैं, हमारे पास तो गुरु आरती भी नहीं होती। हम तो जब भी कभी पीड़ा में होते हैं तो क्या कहते हैं, जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। हमें तो सब कुछ सतगुरु में दिखाई देता है, हमारा तो ये अनुभव है। और कोई कहेंगे लो सारा दिन जयकारे बोलते रहोगे क्या, गणपति की भी आरती करनी है, गुरु जी की भी करनी है। कोई कहेगा हमें तो गणपति की आरती में ही परमात्मा नजर आते हैं, जब तक गणपति की आरती नहीं करते ना तो शांति नहीं मिलती। और बात भी ठीक है वैसे तो, शांति तो मिलनी चाहिए भाई बहनों, चाहे गणपति की आरती से मिले चाहे परमात्मा की आरती से मिले। जब तक शांति नहीं होगी, जब तक हमें कैसे कह सकते हैं हमारे ऊपर नारायण की कृपा है। नहीं समझे क्या? अब कहीं तो यहां भी शांति से नहीं बैठे होंगे कि किसी को मिलने की कह रखा है। कब गुरु जी की वाणी पूर्ण हो, कब उससे मिले। और जो ये सोचते हैं कि भाई मेरे गुरु मेरे लिए सर्वस्व हैं, परमात्मा की पूजा पहले और सतगुरु की पूजा सबसे पहले, तो वो तो क्या कहेंगे। अभी जिनकी पूजा मैं सबसे पहले समझता हूं, जिनको मैं अपने जीवन की सबसे पहले खुशी समझता हूं, जिनको मैं सबसे पहले अपना भविष्य मानता हूं, जिनको मैं सबसे पहले अपना रोजगार मानता हूं, जिनको मैं भाग्योदय का स्थान मानता हूं, जिनको मैं अपनी किस्मत खुलने का ताला मानता हूं, वो मेरे सामने अपने गुरु की याद में कीर्तन कर रहे हैं। और मुझे जल्दी हो रही है कि अमुक को मिलना है, तो ये काल नहीं टक्कर मार रहा तो और क्या टक्कर मार रहा है, दयाल की टक्कर थोड़ा ना ये। अरे मेरे गुरुदेव हमारे रोग शोक कष्ट दूर करने के लिए, अपनी महिमा में रखने के लिए गुरु की महिमा गा रहे हैं, और हम उस महिमा में रहें। और महिमा से दूर रहना चाहते हो तो तुम्हारी महिमा तो फिर कौड़ी की भी नहीं रहेगी। जो ये सोचते हैं कि हमारे पल्ले में सारी संपत्तियां पड़ जाएं, लेकिन गुरु जी की वाणी ना सुने। अरे सतगुरु अपने गुरु जी की महिमा गाते हैं कि मैं अपने गुरुदेव की महिमा ही तो गा रहा हूं। नहीं समझे क्या? ओंकार पिता सभी के गुरु हैं, जिसने भी जन्म लिया है। भगवान विष्णु के भी गुरु हैं, राधा माता के भी गुरु हैं, पृथ्वी के भी गुरु हैं। अब कोई गुरु ये कहे कि हमारे तो गुरु नहीं है ओंकार पिता। अरे पृथ्वी पे तो रह रहे हैं आप, तुम्हारे पीर पैगंबर तुम्हारे धर्म का कोई भी स्वामी हो, वो पृथ्वी पे तो जन्म लिया, पृथ्वी से तो भोजन पाया या नहीं पाया, बताना भाई बहनों। कोई भी पैगंबर है, कहते हैं ना हमारा भगवान तो अलग है। अब वो भोजन तो पाएगा, ग्रहण करेगा या नहीं, बताना ग्रहण करेगा या नहीं। कहीं तो वैसे ही मान लेते हैं हमारा भगवान तो कुछ नहीं खाता पीता होगा। अरे ये खाते पीते हैं तभी तो इनको भोग लगाते हैं। नहीं समझे क्या? जिसने स्वयं कभी कुछ नहीं खाया पिया होगा, दाल रोटी नहीं खाई पी होगी, कभी फल नहीं खाया पिया होगा, वो शरीर छोड़ने के बाद मांगेगा क्या कभी? मांगेगा क्या कभी? वो खाते पीते हैं इसलिए उनको भोग लगाया जाता है। नहीं समझे क्या?
कई तो कहते हैं हमारे वाले तो जो परमात्मा थे ना पृथ्वी पे रहे हैं, उसने तो जीवन में कभी खाया पिया ही नहीं। नहीं समझे क्या? पानी तो पिया होगा, गुरु चरणों का जल तो पिया होगा, नहीं समझे क्या? है तो वो क्या कहेंगे, अरे गंगा जली दे दो हमें। नहीं समझे क्या? और चीजों में तो मिलावट है, आजकल कलयुग है। तो हमारे देवी देवता क्या कहते हैं कि गंगा जल ही दे दो, उसी से खुश हो जाएंगे, कहते हैं नहीं कहते हैं? है? नहीं समझे क्या? देवी देवता मांगते हैं तभी इनको भोग लगाया जाता है। नहीं समझे? कई कहते हैं भाई इनकी आरती करो, इनको भोग क्यों लगाते हो? क्या बोला है? अरे जब वो जीवित थे, चाहे कोई पीर है चाहे पैगंबर है, भोजन करते थे या नहीं? तुम्हारी आत्मा क्या कहती है, करते थे या नहीं? अरे बोलते नहीं, करते थे या नहीं? करते थे। कौन नहीं करता? अवतार भोजन नहीं करते क्या? फल नहीं खाते क्या? बिल्ली के झूठे पैर तो खा लिए थे भगवान श्री राम ने। क्या बोला? हाँ? अरे बिल्ली के झूठे पैर तो खा लिए थे। नहीं समझे क्या? अब देवी देवता पृथ्वी पे खाते हैं और उसके बाद शरीर छोड़ के विष्णु भगवान में विलीन हो जाते हैं, तो वहां भी सूक्ष्म रूप से ग्रहण करते हैं, तभी तो उनको भोग लगाया जाता है। कहीं कहते हैं भाई ये भोग क्यों लगाया जाता है देवी देवताओं को, कि खाते हैं? क्यों नहीं खाते? अगरबत्ती जगाते हैं, आपको सुगंधी आती है, आप खुश होते हैं। तो अन्नपूर्णा का भोग जब हम लगाते हैं, वो उनका सूक्ष्म शरीर होता है, सूक्ष्म रूप से वो ग्रहण कर लेते हैं। अगरबत्ती चली गई लेकिन उसकी सुगंध तो ग्रहण करते हैं। तो अन्न में सुगंध नहीं होती क्या? फल में सुगंध नहीं होती क्या? तो जब हम चढ़ाते हैं तो वो सूक्ष्म रूप से ग्रहण कर लेते हैं। एक तो भाई बहनों ये ना सोचा करो कि देवी देवता लेने नहीं जानते या तुम देने नहीं जानते, क्योंकि मन में अगर शंका होगी कि ये ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, तो लेना भी नहीं चाहिए। वैसे देवी देवताओं को क्या लेंगे? देवी देवता ऐसे भक्त की जिसको यही नहीं पता कि ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, वो तो लगेगा भी नहीं और लगना भी नहीं चाहिए। कुछ तो तुम्हारे में ऐसे बैठे होंगे जो ये सोचते हैं कि कुरडी वाले महाराज तो भाई मूर्ति से कैसे ले लेते हैं? अरे महाराज तो ओंकार पिता होते हैं, नहीं समझे क्या? हम तो उनके नादान बालक हैं। शक्ति देव तो उनका नाम है। जब उनके द्वारा रचे देवी देवता भोग को ग्रहण कर लेते हैं तो वो तो क्यों नहीं ग्रहण कर लेते? वो तो ग्रहण कर ही लेते हैं। नहीं समझे क्या? हाँ तो और मुझे नहीं लगता जो अपने सतगुरु को सच्ची आत्मा से रोजाना भोग लगाता हो उसके घर में कभी क्या अन्न के पता नहीं क्या शब्द आ रहा है, लाले पड़ गए हो, क्या मतलब होता है इसका मुझे नहीं पता, लेकिन वाणी पे आ रहा है कि अन्न के लाले पड़ गए हो। कहीं तो कहते हैं हमें तो भूखे मरना पड़ रहा है। झूठ तो नहीं कहते होंगे? तो मिलता नहीं होगा उन्हें, नहीं समझे क्या? हाँ भूखे रहते होंगे, लेकिन फिर भी परमात्मा कितना दयालु है, कहीं ना कहीं से दे ही देता है जीवन व्यापन करने के लिए। चाहे कोई भगवान का सम्मान ना करता हो, ना भी मानता हो किसी भी बात को, परमात्मा पे क्या असर पड़ता है? अगर हम ये कहते हैं कि हम परमात्मा का नहीं मानते, हमारे ऊपर ही असर पड़ता है ना, परमात्मा पे तो कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन परमात्मा कितना दयालु है, फिर भी उसको खाने पीने के लिए भी देता है, अच्छी नींद भी देता है। ये कई ऐसे हैं कि हमें नींद नहीं आती, हजारों रुपया ले लो सुख की नींद आ जाए। कईयों को कहीं कहीं नींद नहीं आती।
सुख की नींद नहीं सोते, वो डॉक्टरों पे घूमते हैं कि हमें कोई अच्छी नींद दिला दो, नहीं समझे क्या। और तुम्हारे में कईयों को बहुत गहरी नींद आती है। कैसे कह सकते हैं कि हमारे पे परमात्मा की कृपा नहीं है? उनसे पूछ के देखो जो रोते हैं कि हमें नींद ही नहीं आती। तुम्हारे को सभी को दिखाई दे रहा है, गुरु दर्शन कर रहे हो, अपने आप को भी देख रहे हो, अपने बच्चों को भी देख रहे हो। उन सूरदासों को पूछ के देखो जिन्होंने यही नहीं देखा परमात्मा कैसे, संसार कैसे है, परमात्मा की मूर्तियां कैसे हैं, हमारे माता पिता कैसे हैं, उनके दुख को पूछ के देखो। और तुम्हारे को तो सभी को नेत्र दिए हैं भगवान ने, दिए हुए हैं नहीं, अरे दिए हुए हैं नहीं बोल तो जाया करो। तो ये प्रभु कृपा है या नहीं, ये बताओ, प्रभु कृपा है या नहीं? कहीं तो इतने ज्ञानी होते हैं, क्या कहते हैं प्रभु तुमने क्या दिया, और कहीं क्या कहते हैं प्रभु कुछ भी ना देना। जिन्होंने नजदीकी देखा है सूरदासों का जीवन, वो क्या कहते हैं, आंखों से कभी रोशनी गायब ना होने देना, प्रभु कुछ भी ना देना चलेगा। बड़े दुखी होते हैं सूरदास। और सूरदास चाहे कितना ही पैसे वाला हो, उसको पूछोगे क्या चाहिए, कहते हैं ना अंधे को क्या चाहिए, 2 आंखें, ऐसे बोलते हैं। वो कहेगा भाई मुझे तो नेत्रों में ज्योत चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जीने के लिए भोजन तो परमात्मा दे ही देता है, ना मुझे राज चाहिए, ना पाठ चाहिए, ना राजा बनना, मुझे तो कुछ नहीं बनना, मुझे तो भगवान प्रकाश दे दे। उनकी एक ही इच्छा होगी। और वे कहेंगे तेरे पास इतना धन दौलत है, वो कहेंगे प्रकाश दे दे, सारा ले ले। है तो ये सच्चाई कि मैं जन्म अंध हूं बचपन से, मुझे नहीं देखा संसार क्या है, मेरे पास जो भी जमीन है, जायदाद है, पैसा है, सारा ले ले, मेरी आंखों में प्रकाश दे दे। इतना कीमती प्रकाश आप आंखों में ले रहे हो, और फिर कहते हो भगवान हमारे से रुष्ट है। अरे आंखों में ज्योत दे रखी है तुम्हारे, अपने बच्चों को देख रहे हो, अपने गुरु दर्शन कर रहे हो, और क्या करेंगे भाई परमात्मा? ये कृपा नहीं तो क्या है? और कहीं तो क्या कहते हैं परमात्मा ने हमें क्या दिया, परमात्मा ने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, स्वस्थ शरीर दिया, आंखें दी प्रभु का दर्शन करने के लिए। अब तुम तो आंखों से प्रभु का दर्शन भी करते हो, प्रभु की मूर्तियों का भी दर्शन करते हो। उन सरदासों को देखो जो अपने बच्चों को कहते हैं हमारे नेत्र तो है नहीं, लेकिन भगवान तो सभी को नेत्र देता है, वो तो हमें नेत्रंधों को देख लेगा। हम सूरदासों को भगवान को मंदिर में दिखाने के लिए ले चलो। कोई पूछता है ना कि तुम्हें दिखाई तो देता नहीं, दर्शनों का फल होता है, भी भगवान तो देखेगा हमें कि इन्होंने गलत काम किए, अंधे बन गए, चलो अब तो सच्ची आत्मा से तुम्हारे दर्शन करने आ रहे हैं, नहीं दिखाई देता, अगले जन्म में तो हमें आंखें जरूर मिलेंगी। ऐसा सूरदास को भी क्या होता है, विश्वास होता है। भाई बहनों आप क्यों कहते हो तुम्हारे पे कृपा नहीं है? तुम्हारे पे तो बहुत कृपा है, लेकिन ये कृपा उसी पे तो होती है ना जो कृपा समझता है। जो समझे ही ना, पूछो ना जिनके पास नेत्र नहीं है, उनसे पूछो दुख क्या होता है। तुम्हारे को तो नेत्र दिए हुए हैं परमात्मा ने, ये गुरु कृपा नहीं है क्या? नहीं समझे क्या? तो हम तो भगवान से और अपने देवता से और अपने सतगुरु से लड़ाई करने लग जाते हैं। हमें ये नहीं दिया, हमें वो नहीं दिया, स्वस्थ शरीर दिया, गुरु दर्शन करने के लिए आंखें दे रखी हैं तुम्हें। और एक बात कहना चाहता हूं कि जो भोग लगाता है सच्ची अंतरात्मा से अपने गुरुदेव को, उसे तो कभी अन्न धन की कभी कमी भी नहीं पड़ती, या फिर वो सच अंतरात्मा से नहीं लगाता कि हमारे पे नहीं आपको क्या लगाएं,
कहीं पता क्या सोचते हैं, हमारे को ये देंगे वो देंगे, तो कहीं ऐसे सोचते होंगे आप में भी, हमारे को गुरुदेव जब करोड़ रुपया देंगे तो इतना निकाल देंगे गुरुजी का, और जब तक नहीं देंगे तो हम नहीं निकालते। नहीं समझे क्या? अरे किरोड़ी मलो, शेख चिल्ली वाले किरोड़ी मल तो ना बनो। गुरु के प्यार को कई करोड़ों से भी कीमत वाला समझो। किरोड़ी मलो, हम किरोड़ी मल हैं, हमारे अंदर गुरु का प्यार है। जो कुछ भगवान ने हमें दिया है, पहले अपने सतगुरु भगवान को भोग लगाएंगे। 10 रुपए आए हैं तो उसमें भी 10वां हिस्सा तो गुरुदेव के लिए निकालेंगे। जिसे अच्छी लगती है वाणी, मैं तो हमेशा कहता हूं, मैंने तो कई बार कहा और आज प्रकट रूप में कह रहा हूं, जिसे लगता है कि मेरी किस्मत नहीं खुली, मुझे रोजगार में हानि आ रही है, 10 वर्षों के लिए आशीर्वाद दे रहा हूं। जिसे ये वाणी अच्छी लग रही है, मेरे लिए न निकालना, मेरे गुरुदेव के लिए निकाल लेना। और ये जो मंदिर और गुरुजी के आश्रम बन रहे हैं, मेरे गुरुजी के रूप हैं, भगवान ब्रह्मा ब्रह्मानी का, उनके आसन, उनकी ज्योत, उन्हीं का स्वरूप है। मेरे हाथों में ना देना, मुझे ना देना, दरबार के संचालकों को दे देना कि लो हमारा 10वां हिस्सा लगा दो इस आश्रम में, मुझे ना देना। कभी आप ऐसा सोच रहे हो? यदि तुम्हारे को ये लगता है कि गुरुजी अपने फायदे के लिए कह रहे हैं, मेरे को जो गुरुदेव ने फायदा पहुंचाना है वो घर बैठे ही पहुंचा रहे हैं, और जब तक मैं हूं घर बैठे ही पहुंचाते रहेंगे। लेकिन जो ये सोचता है हमारे लक्ष्मी के रास्ते नहीं खुलते, हमारे रोजगार के रास्ते नहीं खुलते, देवी देवताओं की भी पूजा कर ली, चिल्ले भी कर लिए, मंदिरों में भी जा लिए, नहीं समझे क्या? क्या बोला? अब कई ये समझेंगे गुरुजी अपनी ओर से कह रहे हैं, मैं तो अपने गुरुदेव की ओर से वाणी बोलता हूं, कर लो वो कि हम 10वां हिस्सा निकालेंगे गुरुदेव के लिए। तो क्या बोला? 10 साल के लिए भी कभी तुम्हें स्वप्न में कारोबार में हानि नहीं होगी। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। कल को कोई मेरे पास आएगा, पिता रोजगार में हानि होगी, किसी ने मेरा पैसा मार लिया, रोजगार उल्ट पड़ गया, तो फिर मैं तो ये कहूंगा 10वां हिस्सा नहीं निकाल रहा होगा ना, आसन के लिए, मेरे लिए नहीं, मेरे गुरुदेव के आसन के लिए निकाल के अपने आप लगा दो। नहीं समझे क्या? जो तुम्हें बात ठीक लगती है लगा दो, भंडारे में लगा दो, यात्रा में लगा दो। हाँ, तो गुरु पूजन करते हैं, कन्या पूजन करा दो, गौ पूजन करा दो, लगा दो अपना 10वां हिस्सा और कर लो संकल्प। जो ये हार चुके हैं जीवन में कि हमने तो बड़े देवी देवता मनाए, वो कर लो संकल्प इस समय कि 10वां हिस्सा गुरुदेव, तुम्हें पता ही होता होगा 10वां हिस्सा कितना होता है, नहीं समझे क्या है? वो आपके अर्पण, अर्थात गुरु के कार्यों के अर्पण। 10 साल भी कभी किसी को स्वप्न में हानि नहीं पड़ेगी। लेकिन यहां क्या सोच लेते हैं कि बस अगले साल देखेंगे, अब की बार तो पहले अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं। गुरु जी की वाणी चाहे वो गुरु के पाठ की है, उसको भी क्या सोचेंगे, अगले वर्ष देखेंगे जब और ज्यादा आएगा, क्या पता जीवन भी रहे या ना रहे। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। हम आगे की सोचते हैं, पल पर की तो खबर नहीं होती कि अगले साल सोचेंगे, नहीं समझे क्या? अरे ये तो उनको सोचना चाहिए कि हमें कभी अकाल कष्ट नहीं आ सकता। हम गुरु जी की वाणी को मानते हैं। जो जानबूझ के गुरु जी की वाणी को पीछे ले जाते हैं, कल को वो गुरु जी को दोष दें कि गुरु जी कहते हैं हम तो गुरु जी को प्यार करते हैं, गुरु के दरबार में आते हैं, हमें अकाल कष्ट क्यों आ गया? ये तो उनके लिए वाणी होती है जो गुरु जी की वाणी को समय पे पूर्ण करते हैं। गुरु वाणी कहती है संसार में कोई भी हो,
जो अपने सदगुरु की वाणी को समय पे पूरा करता है, धन्यवाद का पात्र है वो, उसे काल कष्ट नहीं आता। और जो ये सोचता है कि छोड़ो, आगे कर लेंगे, आगे कर लेंगे, आगे कर लेंगे, और भाई ऐसे कभी कहना भी नहीं चाहिए। नहीं समझे क्या? कहीं तो गुरुजी को कह देते हैं और फिर बाद में अपने कार्यों को करते रहते हैं, गुरुजी की और आंख उठा के भी नहीं देखते। नहीं समझे क्या? हाँ, गलती होती है, इससे बड़ी क्या गलती होती है? सोचना चाहिए कि अपना कारोबार बाद में, पहले गुरुजी की वाणी जो हमने अपने मुख से बोली हुई है, गुरु के मुख से तो बोली गई पूर्ण करनी चाहिए। लेकिन जब अंतरात्मा बोलती है ना अपने आप भी मैं ऐसा करूंगा, तो भगवान खुश होते हैं, शरण लगाना चाहते हैं। तभी किसी के मन में ऐसा आता है, जैसे कि यहाँ के यज्ञ के आयोजकों ने, जो भी यहाँ सुन रहे होंगे, जय ओंकार समिति वाले, जो नाम है बोलना जरा, कौन कौन से नाम है बोलना, कौन कौन से नाम है रे जो यहाँ यज्ञ करा रहे हैं? मोतीराम, चलो मोतीराम का जयकारा तो लगा दो। हाँ, देखो नकली मोती भी बहुत है संसार में, नहीं समझे क्या? लेकिन इसने क्या सोचा, असली मोती बनूंगा, गुरु की वाणी पूर्ण करूंगा। गुरु की वाणी को पूर्ण करने वाले ही सच्चे मोती होते हैं, नहीं तो नकली मोती देश ब्रह्मांड में कितने हैं, बहुत है। नहीं समझे क्या? और मैं ये निर्देश भी देना चाहूंगा इस मोती को कि सच्चे मोती बने रहना, नकली मोती न बन जाना। गुरु की वाणी को पूरा करने के लिए क्या कर देना, पूरी शक्ति लगा देना। तो कहीं ना कहीं इसका भागुद्य हुआ होगा, इसके मन में परमात्मा ने बोला होगा, तभी तो ये गुरु वाणी पूर्ण करने के लिए तैयार हुआ है। क्या? अरे क्या, इसे पूछ लो ना, ये आ गया है, गुरु की कृपा हुई होगी तभी तो इसके मन में आया। नहीं समझे क्या? नहीं तो ये क्या है? तो नंबरदार है बस। नहीं समझे क्या है? जो क्या बोला, नंबर तो बनाते हैं, करते कुछ नहीं है, तो ये नंबरदार है। नहीं समझे क्या? इस नंबरदार को मोती बना दिया, सच्चा मोती बना दिया गुरुजी ने। नहीं समझे क्या? तो नंबरदार एक तो संसार के होते हैं, नंबर बनाते रहते हैं, करते वगैरह कुछ नहीं है। और गुरुवाणी पूर्ण कराने के लिए जो इसको साहस दिया, हौसला दिया, प्यार दिया, तो इसको नंबरदार बना दिया गुरुजी ने। क्योंकि एक गुरु दरबार का नंबरदार होता है जो गुरुवाणी पूर्ण करके नंबर बनाता है। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। नहीं समझे क्या है? संसारिक नंबरदार को मैंने गुरु चरणों में नंबरदार की संज्ञा दे दी। नंबर कम ना कर देना कभी, नकली मोती ना बन जाना, सच्चा मोती रहना। नहीं समझे क्या है? पकड़ लिया गुरुजी ने तुझे, और गुरु प्यार को पकड़ के रखना, नहीं तो देख ले जीवन में अंधेरा ही अंधेरा। चांदना तो सारी जिंदगी में 3 वर्ष, 3 वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 का 3 गुना करियो, 1000 दिन बनेंगे। और जीवन में कितने 1000 वो दिन जी लिया, बहुत दिन। और चांदना कितना आया? 1000 दिन। उसको खुशी मान लो, कुछ मान लो। और बाकी कई 1000 दिन कैसे चले गए? कैसे चले गए? अंधेरे में चले गए। क्या बोला? नहीं समझे क्या? सारी जिंदगी का आकलन किया है मैंने इसका। 300 के 3 900 हो गए, 65 के 3 कितने हो गए? चलो 190 लगा लो, 200 लगा लो, 1100 दिन लगा लो। नहीं समझे क्या? सारी जिंदगी में प्रतिशत निकाला है मैंने। नहीं समझे? बचपन से और आज तक जब से शुद्धि संभाली, कितने दिन जी लिया होगा? कई 1000 दिन। चांदना रहा सिर्फ सारी लाइफ में 1100 दिन। नहीं समझे क्या? अंधेरा अंधेरा रहा। तो भाई तपस्या भी बहुत की, साधु संत बाबियों के पीछे भी बहुत पढ़ाई है। मैं पहली बार कह रहा हूं इसे। ये जो तांत्रिक मंत्रिक होते हैं, बबूत देने वाले होते हैं, मेरी अंतरात्मा कभी गलत नहीं बोलती। और ये पोल पट्टी नहीं है, ये अपना भाग्य बनाने के लिए पीछे पड़ा। क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला।
नहीं समझे क्या? कुछ नहीं मिलता, गुरु प्यार से भाग्य जगता है। नहीं समझे क्या? गुरु वाणी को कभी आगे पीछे न करो, अपने आप घर बैठे भाग्य जग जाता है। नहीं समझे क्या? नहीं तो भाग्य जगता ही नहीं। उल्टा होके कितना ही कमा लो, 10-10 कारोबार शुरू कर लिए इसने और सबने नुकसान दे दिया। अरे झूठ तो नहीं कह रहा क्या? हाँ, कहीं तो ये कहते रहते हैं गुरुजी वैसे, मैंने तो कभी वैसे बोला ही नहीं, भूल के भी। नहीं समझे क्या? सुनो, गुरु प्यार को कभी कारोबार ना समझना। पिता ये तो श्वास है, गुरु प्यार मेरे लिए देवी देवताओं से पहले, परमात्मा से पहले, अपने खाने पीने से पहले, अपनी खुशियों से पहले। फिर देखो खुशियां हमारे आसपास हमेशा रहने के लिए मजबूर हो जाएंगी। नहीं तो खुशियां किसके लिए मजबूर होती हैं? कोई मजबूर नहीं होती, सभी खुशियां रखना चाहते हैं। दहाड़े मार रहे हैं सारे, मंदिर के पुजारी क्या है, विद्वान क्या। कईयों के तो विद्वानों के घर में कांटे जाप जाते हैं, बच्चे ही नहीं कहना मानते उनके, और लोग उनके पैर पकड़ते हैं कि तो बड़े विद्वान आदमी हैं। नहीं, वो दाढ़े ही तो मारते हैं। अरे पूजा में ये विधि सभी कुछ हुआ करता, तो पूजा तो तुम कर ही रहे हो, तुम्हारे घर में कांटे क्यों जाम के? नहीं समझे क्या? और जो गुरु के भक्त होते हैं ना, तो कांटे जामने तो नहीं चाहिए, लेकिन जाम जाते हैं तो फूल बनते देर नहीं लगती। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। गुरु प्यार में रहने वाले ही फूल होते हैं। गुरु प्यार में रहने वाले क्या होते हैं? फूल होते हैं। और फूल की तरह गुरुदेव उनको रखते हैं, फूल की तरह उन्हें गुरुदेव रखते हैं। नहीं समझे क्या? गुरु वाणी को पूरा करने के लिए क्या कर देना? दिन रात एक कर देना चाहिए। नींद तो लेनी नहीं चाहिए, इसने तो ली है, ये तो सोया है, धक्के से गुरुजी ने इसकी बाह पकड़ ली, पता नहीं क्यों। वो तो गुरुजी जानते हैं। इसे तो 5% भी चिंता नहीं थी कि गुरुजी का ये रख दिया और मैं कैसे करूंगा। चमत्कारी तो है ये। मुझे तो दरबार में पहली बार एक ऐसा लड़का दिखाई दिया जिसने गुरुजी की वाणी रख ली, और जैसे शेख चिल्ली का मकबरा कहते हैं ना, रात रात में तैयार हो गया था, ये रात रात में किया होगा इसने सारा कुछ। नहीं समझे क्या? और सुनो, तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, इसे तो कोई टेंशन ही नहीं थी, और ये गलती है। टेंशन दूर कैसे होगी? इतनी टेंशन रहती है इसे। जब गुरु की टेंशन करेंगे कि पिता आपकी जिम्मेदारी शीश पे आ गई, तारीख 1 मिनट के लिए भी आगे पीछे नहीं करूंगा, ये तो तीसरी तारीख रखनी पड़ जाती। नहीं समझे क्या? क्या बोला? ये गुरुजी ने इस पे कृपा की, इसको अपने गल पेट लगाया। नहीं समझे क्या? है क्या बोला? किसी को गुरुजी डरा के लगाते हैं, किसी को प्यार से, जो प्यार नहीं मानता उसे डरा के लगाते हैं। नहीं समझे क्या? गंदे आदमियों को डराते हैं क्या गुरुदेव? उनको तो काल अपने आप डरा देता है कि कुत्ते तुम्हारे लिए तो मैं ही काफी हूं। नहीं समझे क्या? सतगुरु तो उसे डराते हैं जिसे परमात्मा प्यार करता है, और सतगुरु प्यार करते हैं कि बेटा तुम्हारा गलत समय चल रहा है, तुम मेरे से डरो, मेरी वाणी से डरो, गुरु प्यार से डरो, ताकि मैं तुम्हारा डर निकाल दूं। सतगुरु किसी अरे गहरे को, किसी पापी को नहीं डराते, उसी को डराते हैं जो होता तो सच अंतरात्मा का है, लेकिन भटक रहा होता है। जैसे ये भटक रहा है, अब भी भटक रहा है ये। नहीं समझे क्या? तो इसे मैं कहना चाहता हूं कि गुरु प्यार की टेंशन कर, तेरी सारी टेंशन समाप्त हो जाएंगी। इसे तो टेंशन ही नहीं थी कि पता नहीं किसका कार्य है, जैसे किसी पड़ोसी का कार्य हो। नहीं समझे क्या? देख लो है। नहीं तो बराड़े में घर घर क्या होना चाहिए था? जय गुरुदेव, जय ओंकार होना चाहिए था। नहीं तो दोबारा जब ये रखेंगे, ऐसे हो गए नहीं, खड़े होके बता रहे ऐसे हो गए नहीं, अब क्यों नहीं किया था? कुंभकर्ण का भाई है ये। क्या बोला? है बेहोशी की नींद सो रहा था, जगा दिया गुरुजी ने। क्या बोला? कुंभकर्ण वाली नींद है इसकी। देखो
जो गुरु वाणी जब तक पूरी नहीं होती, आराम करते हैं, नींद लेते हैं, वो कुंभकर्ण की नींद होती है। सारे संकल्प कर लो, सभी को थोड़ी बहुत सेवा का अवसर मिलता होगा ना। ब्रह्मा जी की सेवा का अवसर भी मिल रहा है तुम्हें, और गुरु दरबार के लिए क्या यह करने का अवसर भी मिल रहा है, यात्रा में जाने का भी मिल रहा है। कुंभकर्णी नींद ना सो जाना रे भाई बहनों, नहीं समझे क्या? जाग जाओ, जगा रहा हूं तुम्हें। गुरुजी ने क्या बोला था, मैं तो भूल गया शुरुआत में क्या बोला था, कि जो गुरुजी की वाणी के पूर्ण कर लेता है, कि हमने सुनो संसार में किसी दिन भगवान पे चले गए तो बच्चों को छोड़ के जाओगे या नहीं जाओगे क्या है? फिर कौन तो तुम्हारे पशुओं की दार डोकी करेगा? नहीं, अब तो कई बार दार डोकी करने के लिए भी तो कोई रखेंगे घर में। दार डोकी वाले भी चले जाते हैं और वो दार देने वाले भी चले जाते हैं। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। तो कोई बात नहीं, यदि कोई दार डोकी करने वाला है ना, तो क्या अपने पशुओं को ही बांधा हो अपने रिश्तेदारों के ट्रॉली में कि तुम ही 3 दिन दार डोकी करो और पियो। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। क्यों दार डोकी के बनने गुरु जी की वाणी को पीछे ले जाने चाहते हो? कह दिया कर रहे मोतीराम, नहीं समझे क्या? तेरी पार्टी तो मुझे ऐसे दिखाई देती है कि जैसे ये पाकिस्तान से आ रही हो कहीं। क्या बोला? नहीं समझे क्या है? क्या बोला? पाकिस्तान से तो आई हुई नहीं है। क्या बोला? हाँ, क्या बोला रे है? यह हिंदुस्तान से आ रही है क्या? हाँ? अरे गुरुजी का तो पाकिस्तान भी है, हिंदुस्तान भी है, सारा ब्रह्मांड होता है गुरुजी का। नहीं समझे क्या है? क्या बोला? हाँ, तो जो गुरु प्रेमी है वो तो पाकिस्तान में भी रहते हैं, हिंदुस्तान में भी रहते हैं, कौन से देश में नहीं रहते? गुरु की वाणी मानने वाले जो गुरु प्रेमी है वो तो सारे देशों में रहते हैं। नहीं समझे क्या है? तो मैं तो एक बात कहना चाहता हूं, जो गुरुजी की वाणी नहीं मानता, तुम्हारे भले के लिए कहते हैं कि चलो सारा परिवार अपने कार्य छोड़ के, जो गुरुजी की छाया में नहीं रहना चाहता, फिर वो गुरु से क्या आशा करता है भाई? अब बताओ, जो ये गुरुजी यात्रा कर रहे हैं, ये अपने कल्याण के लिए कर रहे होंगे, चलो मान लो तुम्हारी बात, तुम्हारी भाषा में, तो तुम्हारा भी कल्याण करा रहे हैं? नहीं, यही मान लो तुम अपने कल्याण के लिए कर रहे हैं। चलो गुरुजी तो तुम्हारा भी कल्याण ही तो कर रहे हैं, गलत क्या करा रहे हैं तुम्हारे से? नहीं समझे क्या? धर्म स्थान पे गुरुजी के साथ में यात्रा करने में क्या बुराई है भाई बहनों? नहीं समझे क्या है? तो कहीं वृंदावन नहीं गए, पितरों का पूजा करने के लिए गंगा जी नहीं गए गुरुजी के साथ में। और एक बात बताऊं, तू तो एक बात कह दिया कर कि जो मेरे गुरुजी का नहीं है मेरा तो हो ही नहीं सकता। नहीं समझे क्या? कह दिया कर। देखो मैं तो कहता हूं, तू कहे या ना कहे, जो मेरे गुरुजी का नहीं है मैं तो अपने कहता हूं, वो मेरा तो कभी हो ही नहीं सकता। ऐसे को अपने दाएं बाएं रख के करूंगा भी क्या? नहीं समझे क्या है? जो मेरे गुरुदेव का होगा, चाहे वो कोई फकीर है चाहे कोई रंक है, उसको भी साथ में रखोगे, भाग्य अपने आप जग जाएगा। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। और गुरु निंदक और गुरु की वाणी न मानने वाला चाहे कोई कितना ही बड़ा साथ में रहे, थोड़ा बहुत जो साथ में होता है वो भी नष्ट हो जाता है। कहीं समझते नहीं ना बे समाधि, भाई गुरु निंदक को क्यों साथ में रखते हो? नहीं समझे क्या? गुरु निंदक को तो कभी साथ में रखना भी नहीं चाहिए। गुरु को प्यार करने वालों को साथ में रखो, भले की एक रहे हमारे साथ, भले की वो गरीब हो। देखो भाग्य कैसे जगता है। नहीं समझे क्या? तो भाई बहनों सारे तैयार हो जाओ और सारे कौन सी बसों में बैठना? वैष्णो माता की बसें नहीं है ये। नहीं समझे क्या है? गुरुदेव की बसें हैं। गुरुजी में अपना प्यार बैठाते हैं, नहीं बैठाते क्या? तो जब तक गुरुजी का प्यार है उन बसों में, तो गुरुदेव की बसें होगी। गुरुदेव की बसों में बैठ जाओ और क्या करो?
टिकट कटा लो किस्मत खुलने का। गुरुजी ने क्या बोला? किस्मत का ताला खुल जाएगा। और कहीं तो ये सोच के भी क्या करेंगे, पता नहीं क्या बेनिफिट होगा उसको, नहीं समझे क्या? जो बेनिफिट होगा प्रकाश सैनी से लेके गुरु दरबार में लगा देना जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का, नहीं समझे क्या? क्या बोला? लगा देना, नहीं समझे क्या? है लेकर के इससे लो भी जो बेनिफिट हुआ है हम दरबार में लगाते हैं अपने हाथों से। मैंने तो अपने गुरु दरबार को सजाना है भाई, सीधी बात, नहीं समझे क्या? हाँ तो अब पता नहीं कितने कहना मानेंगे। कहीं तो कहेंगे लो एक को तो रहना बहुत जरूरी है भाई। कौन सा लिखा है गुरुवाणी में, लिखा है क्या ये कहीं भी एक को घर में जरूरी रहना चाहिए? नहीं समझे क्या? अपने आप ही अपने शास्त्र बना के रखते हैं, नहीं समझे क्या? है तो सारे जाएंगे भाई, नहीं समझे क्या? और कई बार गुरु जी की परीक्षा भी हो सकती है, हो सकता है। नहीं तो गुरुदेव ने अब तक जीवन में कहा किसी को क्या? जीवन में एक बार तो मान के देख लो, सारे परिवार के जाने से क्या होता है? कहीं तो अभी भी कल मेरे पास लिस्ट आई, कोई 2 कोई 4, क्यों भाई? बाकी क्या इमरजेंसी आ रही है? इमरजेंसी तो वो होती है कि कोई हॉस्पिटल में पड़ा है, कोई जेल में ले जा रहे हैं पुलिस वाले किसी को, किसी की नौकरी छूट जाएगी, ऑफिसर ने मना कर दिया तो अगर 3 दिन की छुट्टी मिल गई तो तेरी नौकरी गायब, उसको इमरजेंसी बोलते हैं, नहीं समझे क्या? है कहीं तो ना इच्छा तो होती नहीं जाने की, और बस एक बार कहने में क्या जाता है, यार इमरजेंसी है। कहीं मैं पूछ तो लिया करो कि इमरजेंसी क्या चीज? इमरजेंसी तो आपात स्थिति को कहते हैं। क्या आपदा आ गई है? अरे क्या आपदा आ गई तुम्हें? 3 दिन के लिए गुरु दरबार के कहने से घर नहीं छोड़ते। फिर वो काल देवता छुटवा लेता है। किसी को क्या पता होता है किस पे कब कष्ट आना हो, नहीं समझे क्या? अरे तुम्हारे भलाई के लिए, तुम्हारी खुशियों के लिए ही गुरुजी दबाव दे रहे हैं, नहीं समझे क्या? और वही दबाव मानते हैं जो गुरुजी के दबाव में रहते हैं। शिष्य का मतलब क्या होता है भाई? सीधी भाषा में, जो गुरु प्यार के दबाव में रहे। क्यों रे? इससे तो बड़ी कोई डेफिनेशन नहीं होती। शिष्य की इससे बड़ी कोई डेफिनेशन आज तक बनी नहीं, ना बनेगी। जो गुरु प्यार के दबाव में रहे उसे क्या बोलते हैं? चेला बोलते हैं, नहीं समझे क्या? है क्या बोला? है वैसे संस्कृत भाषा का शब्द है शिष्य, ये ज्यादा अच्छा सा लगता है। चेला शब्द तो गुवारूसी भाषा का शब्द है, नहीं समझे क्या? है नहीं समझे क्या? है शिष्य शब्द ज्यादा ठीक होता है, कि मैं तो गुरुजी का शिष्य हूं। और जब गुरुजी का दबाव भी काम नहीं करता तो किस चीज का शिष्य है तू? नहीं समझे क्या? है फिर तो चेला है तू। किसका? जिसके सारे चेले होते हैं। किसके होते हैं सारे? काल देवता के। पता नहीं कब मुंडी पकड़ लेगा। काल देवता का चेला है फिर तो। गुरुजी का शिष्य तो वही होता है जो गुरु प्यार के दबाव में रहता है। तो देख लो, जो रहना चाहेंगे तो सदा सुखी रहेंगे। और क्यों बैठे? प्यार तो करते हैं वो, उनकी मत ही नहीं काम कर रही कि गुरुजी क्यों दबाव दे रहे हैं। और कहीं सोते हैं वहां पर तो गड्डी ले जाएंगे, क्यों? गुरुजी कह रहे हैं मेरी गाड़ी में चलो, वो भी तो गुरुजी की दी गई है। अरे एक तरफ तो तुम मानते हो गुरुजी ने गाड़ी दी है, मैं 3 दिन के लिए गुरु के देश से उस गाड़ी को छोड़ नहीं सकते क्या? 3 दिन के लिए सुविधा का त्याग नहीं कर सकते क्या? सबको कह देना मेरी वाणी ये देखो सुविधा है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन 3 दिन के लिए गुरु कहने से सुविधा छोड़ दो, हमारे भलाई के लिए कर रहे हैं गुरुदेव ये बात, नहीं समझे क्या? सब तक मेरा संदेश पहुंच जाए। और कौन पहुंचाएंगे? जो मेरे दबाव में रहने वाले हैं, सच्चे, झूठे तो खड़े ना ही हो, वो सारे संदेश पहुंचाओ, खड़े हो जाओ जो मेरे दबाव में रहते हैं गुरु प्यार के। झूठे ना खड़े होना, नहीं समझे क्या? जो गुरु प्यार के दबाव में रहते हैं वो तो खड़े हो ही जाओ। तब तो बैठे रहो, क्यों धक्के खड़े होने लग रहे हैं? ये मोबाइल बड़ी बिटिया इसके थोड़ा
जिधर उठने ये सारे खड़े हो रहे, शर्मिंदे खड़े होने लग रहे, सब बैठने में क्या जा रहा है, मैं कौन सा गुस्सा हो रहा है क्या, बैठे रहो, उठना चाहिए तुम, अरे बैठ जाओ ना। इसके खड़े होने का मतलब पता क्या है, अरे अरे बैठ जाओ ना तुम, उन तक के तो खड़े होने लग रहे। सुनो, फोन करने पड़ेंगे 10-10 घरों में कम से कम कि हम भी सारा परिवार जा रहे हैं और सारे चलो। अब फोन तो तुम करोगे नहीं, फिर पता नहीं करेंगे तुम्हारा कि इन्होंने कहीं फोन किए कि 10 परिवार जाओ और हम भी जाएंगे, तब इसलिए खड़े हैं ये। इसलिए जो बैठे हैं वो तो खुद की सुनती वाले हैं, बैठे रहना चाहिए उनको, नहीं ये सारे ही खड़े हैं। अब प्रकाश नहीं, इनके नाम लिख ले और ये देखेंगे भी क्या इन्होंने 10 दिन से भी, अभी तो 15 दिन पड़े हैं यात्रा के भी, क्या 10 परिवारों पे इन्होंने फोन किए कि हम भी सारा परिवार जा रहा है, और 10 परिवारों को तो मोटिवेट करे कि तुमने 10 परिवारों में जाना ही जाना है। नहीं समझे क्या, मोबाइल नंबर अपने सबके कहते बिना दिए ना जाना। वो बेटे तुम कहां के खड़े हो गए, नए नए से देखा देखी नहीं खड़े हुआ करते, नहीं समझे क्या। देखो संसार में झूठ बोल जाओगे गुरु बख्श देंगे, गुरु जी के आगे झूठ बोल लेंगे वहां वृंदावन की तरह, तो फिर कैसे बख्शे जाओगे। अपना परिवार भी सारा जाएगा, निक्के निक्के बच्चे भी जाएंगे, चाहे कोई 4 महीने का बच्चा है उसको भी यात्रा कराएंगे जय गुरुदेव जय ओंकार कह के। कहीं तो कह देते हैं जी इसे ठंड लग जाएगी, इसे गर्मी लग जाएगी, वो तो घर बैठे भी लग जाएगी, तो नहीं समझे क्या, क्या बोला, वो तो घर बैठे भी लग जाएगी। बहाने ना करना, अपना सारा परिवार जाना। और बेटी ये तो भी खड़ी होगी, तू कहां से आती है, यही से आती है तू, है सारा परिवार जाएगा और 10 परिवारों को कहना पड़ेगा। नहीं तेरे कहने में तुम्हारे रिश्तेदार तो ये 10 इनको फोन कर देना भी 10 जने जरूर जाएंगे। गुरुजी ने कहा मैं भी जाऊंगी सह परिवार, और सारे क्या बोला, कई कहेंगे गुरुजी हम तो आपके कहने से जाए, जैसे ही बिटिया जाए। अरे वो पता नहीं गुरुजी ने क्या कष्ट टाला होगा। गुरुजी के साथ में यात्रा करने का मतलब क्या होता है, उस देवता की सदा के लिए कृपा साथ रखने के लिए। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। चाहे तुम कल भी जाके आए हो, लेकिन जब गुरुजी ने आज्ञा दी है तब तो जाना ही चाहिए, वो कल्याण के लिए होता है। नहीं सब मैं तंग करने के लिए थोड़ा ना करूंगा, तुम्हें ग्रह दोष तंग ना करें, तुम्हें भूत प्रेत तंग ना करें, तुम्हारी किस्मत तंग ना करें, तभी तो किस्मत का ताला खुलेगा। इसलिए बोल रहा हूं, समझने की कोशिश करो। और कभी मैंने आज तक बोली भी नहीं है ना ये बात, जब से गुरु का आसन चला रहा हूं, नहीं समझे क्या, कभी बोली भी नहीं है, नहीं समझे क्या। तो कहां खड़े हो गए बेटी, तुम, तेरा नाम क्या है? डिंपल है तेरा नाम, डिंपल। कैसे 10 परिवार तैयार करेगी, तो अपने परिवार को तैयार कर लेना। क्या बोला, कहीं तो वैसे ही खड़े हो गए। देखा देखी हमारे दरबार में बहुत खड़े होते हैं, वृंदावन में ऐसे खड़े हुए थे, कभी भी खड़े कर लो, नहीं समझे क्या, खड़े होने के तैयार है, गुरु जी को खुश कर देते। इनका मतलब पता क्या है, यार हम सारी उम्र तो खुश रख नहीं सकते गुरुदेव को, कम से कम जब गुरु जी यूं कहते हैं खड़े हो जाओ, चाहे एक बारी तो गुरु जी खुशी हो जाएगी, वैसे तो ठीक है, उस समय तो खुश हो ही जाता हूं मैं कि मेरा कहना मानेंगे। गुरु जी एकदम तो खुश कर ही देते हैं, चाहे बाद में झूठ बोलने लग जाए, उस समय तो गुरु जी आपको खुश कर ही देते हैं। हमें और तो कुछ आता नहीं, हमें झूठ बोलना आता है, लेकिन उस समय तो हम क्या कह देते हैं कि चलो झूठे तो मैं ही है, एक बार गुरु जी को तो खुश कर दो खड़े होके कि गुरु जी खड़े होके बस। नहीं, ऐसे ना करो, गुरु जी के साथ झूठा व्यवहार ना करो, झूठे तुम्हें कभी नुकसान नहीं दे पाएंगे। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। और कलयुग में झूठों से लोग दुखी हैं, दुखे भी झूठे लोग करते हैं, टाइम पे जो काम नहीं चलाते वो भी झूठे लोग होते हैं। कहीं कह देते हैं ना तेरा काम चलाएंगे भाई, और बिल्कुल उस तारीख को डूब देते हैं, नहीं समझे क्या, क्या बोला है, गुरु प्यार में डूब जाओ, कोई तुम्हें डुबो नहीं सकता। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। ठीक है भाई, सभी के मोबाइल नंबर लिख लेना, सभी के परिवार में से कोई ना रह जाए। नहीं सर, पितरों को मैं ले चलूंगा तुम्हारे, क्या बोले आप?
तुम्हारे पितर असलियत में जाएंगे, गुरुवाणी कह रही है। नहीं समझे क्या? क्या बोल रहे हैं? और नहीं तो फिर भाई पता क्या बात आ रही है, पितर तो सभी ने बनना है। नहीं समझे क्या? जिनकी गति नहीं होती फिर पितर बन के ही भटकते हैं बेटा। नहीं समझे क्या? है जो गुरु के आगे झूठ बोलते हैं। नहीं समझे क्या? है और फिर वो पितर भी क्या कहते हैं, हम नहीं मानते तुम्हारे झुंड लगाने से, हम नहीं मानते तुम्हारे ये मिलने से देने से, और हमने दिया तुम्हारे को, और नहीं नहीं दिया नहीं है। तो क्या बोला, जो गुरु जी के आगे झूठ बोलते हैं वो पितर बन के फिर अपने परिवार के आगे भी झूठ बोलते हैं, हमने नहीं लगे कुछ भी, बार बार कराते रहते हैं फिर भी खुश नहीं होते। नहीं समझे क्या? गुरु जी को झूठ बोलने वाले तो फिर सच्चे पितर भी नहीं बनते। नहीं समझे क्या? वो तो फिर दुखी करने वाले प्रेत बनते हैं। वो कहते हैं हम तो दुखी हो रहे हैं, फिर वो पितर भी अपने उनका गला घोटते हैं। कई बार सुनते हैं ना तुम कि दूसरों के पितर तो दुखी करते हैं, भाई हमारे पितर तो हमारा ही गला घोटते हैं, और घोटते हैं क्योंकि पितर बनने के बाद क्या उनको शांति होती नहीं। वो कहते हैं तुम हमारे लिए कुछ नहीं कराते। अरे तुम्हें तो कोई पितर बना ही नहीं सकता, तुम तो गुरु चरणों में वास करोगे, पितर क्यों बनोगे तुम? नहीं समझे क्या? अपने सबसे बड़े पिता का कहना मानो, गुरुदेव का। गुरुदेव के आगे झूठ ना बोलो, यात्रा में तैयार हो लिया करो। वृंदावन ये कहा था कि जीवन में जब भी गुरु जी यात्रा ले जाएंगे हमेशा परिवार के साथ जाया करेंगे। ज्यादा से ज्यादा 4-5 बार ही ले जाएंगे परिवार को गुरु जी, क्या जाता है। लेकिन खुशियां जोड़िए भर के मिलेंगी या नहीं मिलेंगी? पल्ला पसारने की जरूरत ही नहीं रहेगी। तो भाई पक्के कर दो सभी को। ये करेंगे पक्के जो खड़े हुए हैं 10-10 परिवारों को। अगर इनके रिश्तेदार रह गए, इनके दोस्त मित्र रह गए, फिर मैं कहूंगा क्यों जाता है रिश्तेदारों को दोस्त मित्रों को मिलने के लिए जो तेरा कहना ही नहीं मानते। फिर कहेंगे हम तो जाएंगे गुरुजी, हैं आपके नाम से कहना नहीं मानते, हमारा तो कहना मानते हैं। शादी विवाह में तो आते ही हैं ये। फिर देख लो उनकी शादी विवाह में भी क्या होता है, जो निंदकों को बुलाते हैं, दुर्घटनाएं होती है नहीं? हाँ तो फिर अरे एक बात बताऊं, मैं आया तो था यहां यज्ञ करने के लिए, और मैं तुम्हें यात्रा के लिए पक्का कर रहा हूं। तो ये महायज्ञ है या नहीं? महायज्ञ है। ताली लगा दो फिर, जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। यानी यज्ञ के देवता खुश हुए हैं, तभी ये दबाव पड़ने लग रहा है। और जो ये सोचता है गुरुजी कोई किसी कारण के लिए दबाव दे रहे हैं, तो 25 वर्ष 30 वर्ष पहले क्यों नहीं दिया, आज ही क्यों दे रहे हैं? नहीं समझे क्या? भाग्य खुलेंगे सभी के, सभी नाम लिखवा दो। और 20-25 वर्ष तो कम से कम तैयार होनी चाहिए, कम से कम। यहां भी 7 भी नहीं हुई, क्योंकि नाम ही नहीं लिखवा रहे, नाम ही नहीं लिखवाते। नहीं तो कहना चाहिए हमने तो जाना ही जाना है भाई। नहीं समझे क्या? क्या बोल रहे? चलो फायदे में रहेंगे, नहीं तो भाई मैं तो किसी से आज तक ना नफरत की ना कभी करूंगा। क्या बोल रहा? मेरे पास तो जब भी कोई आता है जोड़ी पसार के मांगता हूं, मेरी तो आदत है। क्या बोल रहा? मेरी तो आदत है। जब भी कोई आता है, चाहे कोई गुरुजी की वाणी मानता है नहीं मानता है, मेरी तो आदत में है। जब भी कोई आता है जोड़ी पसार के मांगता हूं, ये पिता ये आए हैं, इनकी जोड़ियां भर के भेजो। मैं तो मांगता रहूंगा सदा के लिए, मैं तो कभी नाराज नहीं होऊंगा। ना नाराजगी के लिए मैंने जन्म लिया, नाराजगी दूर करने के लिए लिया। नहीं समझे क्या? तुम्हारी किस्मत की नाराजगी दूर हो, इसलिए यात्रा रख रहा हूं। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। और गुरुजी ने पहले वाणी यही बोली थी कि किस्मत का ताला खुलवाना है, एक ही शब्द रखो तो गुरु यात्रा में शामिल हो जाओ, बलने मत करो। नहीं समझे क्या? हाँ। और किस्मत का ताला खुलवाने के लिए 3 दिन घर के ताले बंद कर दो। नहीं समझे क्या? करोगे या नहीं? वो जो जवाब देते हैं, जो बनने करते हैं, नहीं समझे क्या? मीडिया तो खुश हो रही है, वो मोबाइल वाली, मैं तो बच गई। नहीं समझे क्या? क्या बोला? मैं तो बच गई। चलो कोई बात नहीं, जो खड़े हैं
और कहीं तो खड़े थे, बैठ गए, हार गए इसलिए बैठे हैं, या वैसे बैठ गए। एक बार तो खड़े हो गए, दोस्त तो लगेगा ही। कहीं पता क्या सोच रहे हैं, अभी हम तो बैठ गए, हमने तो दोस्त नहीं लगेगा। खड़े क्यों हुए थे? मैंने पहले ही समझा दिया था कि इसलिए खड़े कर रहे हैं, समझा दिया था नहीं तो फिर दोस्त तो लग ही चुके हैं। जो बैठ गए ना खड़े होके, पहले खड़े क्यों हुए तुम? गुरुजी ने कहा था कि 10 जनों को कहना पड़ेगा और परिवार जाना पड़ेगा, पहले क्यों खड़े हुए तुम? कहीं सोच रहे हो बैठ जाओ, वो तो और भी गलत हुआ। वो तो सीधे सीधे गुरुजी की वाणी को दुख देना है। चतर नहीं बना करते, चतर बन के तो क्या सांस भी नहीं चलते। क्या बोलिया? उठू आ रहे हो तुम्हें, और सांस लेने की कोशिश ना करो, भगवान पे जाओगे नहीं। तो चतुर बनना है तो वहां बना करो ना। फिर हम नहीं सांस लेते, अपने आप चल जाएगा। देखें चले गए नहीं समझे क्या? यहां चतुर बन रहे हो तुम, अपने आप खड़े हो गए, अपने आप बैठ गए। अब कहीं जो हार गए वो तो कोई बात नहीं समझे। देखो फिर यूं देख लो बेटा, ये कलयुग की निशानी, नहीं समझे क्या? ये जिंदा पता नहीं क्या चीज है, परमात्मा जानता है जिंदे क्या है, ये नहीं समझे क्या है? बोला वो तो इनको पता है ये जिंदे क्या है? चलो बहुत बहुत बधाई यहाँ पराड़ा की ओंकार समिति को, हमारे मोतीलाल बेटे को, हमारे मोतीलाल बेटे को सहयोग देने वालों को। मैं तो एक ही चीज मांग के जाता हूँ, हे पिता, जो आपसे प्यार करता है उसे इतना ऊंचा उठा दो, लोग देखें कि यार ये भटकता फिरता था, इसके परिवार वाले साथ भी नहीं देते थे, आज मोतीलाल को दुश्मन भी साथ देने लग गए। वाह हो जाए ताकि दूसरों को भी वो क्या लगे रे, क्या बोलते हैं, दूसरों को भी क्या बोलते हैं, लगन लगे। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी। बहुत बहुत बधाई भाई, बहुत बहुत बधाई। बैठो बैठो।